बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन की गर्दन और कलेजी की रेसिपी, जिसको मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर आपको कभी भी कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसको आप गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन की गर्दन ले ली है तकरीबन आधा किलो, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने कलेजी भी ले लिया आधा किलो, और इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो कलेजी की हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में इनको नहीं काटेंगे, नॉर्मल पीसेस में हम इनको कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जितने पीस मैं कर रही हूँ इतने ही पीस आप भी कीजिएगा। बहुत छोटे करेंगे तो वो हलवा हो जाएगी और बड़े पीस जो है इसमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कलेजी को कट कर लिया है इस तरह से। तो कलेजी को काटने के बाद अब यहाँ पर हम टमाटरों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 अदर टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैं अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें यूज़ किए हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप 3 अदद भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रेवी बनेगी ना वो इन टमाटरों की बनेगी। प्याज तो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए टमाटर से ही हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोनों टमाटरों को मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर जो हमने गर्दन और कलेजी ली थी ना, इसकी अब हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर आधे खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 2 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना बारीक, वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी। तो टमाटर मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। और उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ऑयल ऐड किया है। लेकिन अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसालों को मैंने चिकन की गर्दन और कलेजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए ज़रूर छोड़िएगा। मैं यहाँ पर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए। तो 1 घंटा हो गया चिकन की गर्दन और कलेजी को मैरिनेट किए हुए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इनको अब मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। टमाटर का पानी निकलेगा और गर्दन और कलेजी का अपना पानी निकलेगा। बस उसी पानी में ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी। तो ये देखिए लो फ्लेम में मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। और ये देखिए काफ़ी जो है वो पानी निकल आया है। कलेजी ने भी पानी छोड़ा है, गर्दनों ने भी छोड़ा है, और साथ टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो बस ये काफ़ी सारा पानी निकल आया है। इसी पानी में ये सारी चीज़ें अब अच्छे से गल जाएंगी। तो बस दोबारा से अब मैं इनको कवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से निकल गया ना। अब इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को थोड़े से बढ़ा दूंगी ताकि कलेजी हमारे हलवा ना हो जाए। तो मज़ीद अब हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 10 से 12 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रही थी। तो ये देखिए पानी जो है हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है, और गर्दन और कलेजी भी हमारी गल चुकी हैं, और टमाटर भी आप देखें बिल्कुल गायब हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। तो बस इस टाइम पे आकर इसको मैं हल्के हाथों से थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, बिल्कुल 1 मिनट के लिए, ताकि कलेजी हमारी जो है वो टूटे ना। अब इस टाइम पे आकर कटी हुई हरी मिर्चें भी मैं शामिल करूंगी। तकरीबन 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूंगी कटा हुआ।
हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत खुशबू भी आती है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। उसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन की गर्दन और कलेजी बनकर तैयार है। आइए इसको अब मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की गर्दन और कलेजी बनकर तैयार है। और आपने देखा कितने कम मसाले इसके अंदर गए हैं और ये कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई है। आप इसको लंच टाइम, डिनर टाइम दोनों में बना सकते हैं और इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें। आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।